Good morning, student. Today we are discussing chapter number first, the fundamental unit of life. कल कुछ टॉपिक डिस्कस हो चुके थे, उनका हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं. रिवीजन इसलिए कर रहे हैं कि वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाए. ओके, स्टार्टिंग में क्या बताया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. और यहाँ पे एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल in 1665. He observed Koch's lice with the help of primitive microscope. He observed as the small compartment, and these small compartment it is known as cell. Okay. Then as the different scientists, and one picture depicted as the electron microscope and compound microscope. But according to NCERT book, page number first, यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है ये दी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ऑब्जर्व हो रहा है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी स्लाइड को. और नीचे एक डायग्राम दिया गया, सेल ऑफ ऑनियन पील. जब हम ऑनियन पील की स्लाइड बनाते हैं, ये टॉपिक कल हो चुका था, आप लोग वीडियो देख लीजिए और जहाँ डाउट है वहाँ बताइए आप लोग. अब आज का टॉपिक स्टार्ट होता, बट उसके पहले कुछ और भी टॉपिक बताए दे रहे हैं. वहाँ पे एक पैराग्राफ है पेज नंबर 58, और पेज नंबर 58 में डिफरेंट साइंटिस्ट दिए गए. फर्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, सेकंड लीवन हुक, थर्ड रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. देन स्लाइडन एंड स्वान, ही इज डिस्क्राइब द सेल थ्योरी. Next, Purkinje. Purkinje described the protoplasm term. And protoplasm, it is the physical basic of life. Next is the Virchow. Virchow described the cell arising from the pre-existing cell. सेल का ओरिजिन पुरानी सेल से हुआ. ओके. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर दी है पेज नंबर 58. और ये पिक्चर क्या दी है, स्टार्टिंग क्या दी है, स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स हम लोग की बॉडी में पाई जाती हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल्स या बॉडी में जहाँ मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं वहाँ पे पाई जाती है स्मूथ मसल्स. नेक्स्ट क्या दी है, ब्लड सेल. ये तो आप जानते हैं बॉडी में क्या ब्लड होता है, और ब्लड में क्या होती है, डिफरेंट सेल. आरबीसी. आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल. क्या हुआ आरबीसी मीन्स? WBC वाइट ब्लड सेल. और लास्ट है प्लेटलेट्स. तीनों के अलग अलग वर्क होते हैं. आरबीसी का वर्क और आप बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. WBC बॉडी में जो जर्म्स आ जाते हैं, हार्मफुल जर्म्स, उन जर्म्स को WBC क्या कर रहा है, किल कर रहा. और प्लेटलेट्स ये हेल्प कर रहा बॉडी में क्लॉट ना होने पाए. ठीक है. इसके अलावा प्लेटलेट्स का मेन वर्क क्या होता है, बॉडी में जो आउटर साइड या कभी कभी कहते हैं इंजरी हो गई है तो यहाँ पे क्लॉटिंग कर देता है. क्या कर देता है, क्लॉटिंग. क्लॉट समझे, मतलब यहाँ पे ब्लड आपका बहना बंद हो जाएगा. सपोज यहाँ चोट आपको लग जाती है तो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है प्लेटलेट्स. मतलब इसका आपकी बॉडी में एक अच्छा इंपॉर्टेंस है. ठीक है. तो फर्स्ट सेल क्या है, आरबीसी. सेकंड क्या है, WBC. थर्ड क्या है, प्लेटलेट्स. एंड हु डिस्कवर्ड सेल? गिव आंसर. हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक. गुड. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665 इन कॉक्स लाइस. यहाँ पे आंसर आपको क्या देना, कॉक्स लाइस. ओके. तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल in 1665 and first time observing cell in corks lice. Suppose as the pond water, then scientist name Leeuwenhoek. Okay beta. Then as the nerve cell. Nerve cell means neurons. And neurons, it is the largest cell in human body. Okay. Then ovum. Ovum present female body. And ovum, it is the germ cell. Okay. Then as the bone cell. Bone cell means osteocyte. Bone cell को क्या बोलेंगे, osteocyte. क्या बोलेंगे, osteocyte.
Then as the sperm present male body. It is a male gamete. And last as the fat cell. It is a present human body, and it's the effect of fatty acid in our body. ओके बेटा. सो ब्लड सेल में यहाँ पे क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लास्ट एज द प्लेटलेट्स. अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. यूनि मीन्स ओनली वन, सेलुलर मीन्स सेल. द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट वन सेल. इसे क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिज्म में यदि वन सेल पाई जा रही है तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर. ओके, तो पूरा डिफाइन करेंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म. सिट डाउन बेटा. तो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट वन सेल, इट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर. एंड मल्टी मीन्स मैनी, मैनी. Cellular means cell. The organism present many cell. It is called multicellular organism. Okay, beta. Define multicellular. Multicellular organism cell. Many cell. Multicellular means the organism present many cell. तो means as the unicellular and multicellular. Amoeba, paramecium, euglena. It is the example of unicellular. Okay बेटा. Amoeba, paramecium, euglena. These are the example of unicellular. And multicellular example, animals and plant. जितने भी animals है, all animals and all plants. It is the example of multicellular. Okay. So it's the compare between uni and multi. सपोज क्वेश्चन पुट अप. तो यहाँ पे क्या है, यूनिसेलुलर. एंड यूनिसेलुलर मीन्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ओनली वन सेल. एंड वन सेल मीन्स ऑल द फंक्शन इन्वॉल्व ओनली वन सेल. एक ही सेल से सभी फंक्शन हो रहे हैं. डाइजेशन उसी से हो रहा, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है. मीन्स बॉडी के जितने भी फंक्शन हो रहे हैं सभी में इन्वॉल्व है वन सेल. जबकि हम लोगों में अलग होता, हम लोग डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाया जा रहा, एक्सक्रीशन के लिए किडनी पाई जा रही. किडनी बॉडी की बैक साइड होती है. ठीक है. तो बॉडी में क्या अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता. ऑल द फंक्शन इन्वॉल्व ओनली वन टाइप ऑफ सेल. पूरी बॉडी के जो फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं ओनली वन सेल से. अब यहाँ पे पेज नंबर 59, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए. फर्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ. सिंपल क्वेश्चन. हु डिस्कवर्ड सेल, गिव आंसर. रॉबर्ट हुक. एंड हाउ रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल. And cork resemble like structure. Sit down. So as the cork resemble like structure, this cork resemble like structure, it is called cell. Okay. Starting first page में आपने देखा हो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रहे हैं. तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेल. इन्होंने क्या बताया कि सपोज हनी कॉम है, ऊपर छत्ते लगे हैं. ठीक है. या हनी कॉम आपने देखा होगा, मधुमक्खी के छत्ते. तो वहाँ पे देखिए डिफरेंट कंपार्टमेंट है, छोटे छोटे क्या कंपार्टमेंट होते हैं. तो इन कंपार्टमेंट को बोलते हैं सेल. क्या बोलते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं. बिकॉज सेल परफॉर्म द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर and it perform the different function like breathing means exchange of gases, nutrition it means digestion, excretion removing of waste material from our body. So it is the specific type of function. So it is the structural and functional unit of life. Okay beta.
then plasma membrane, and another name of plasma membrane cell membrane. अभी लास्ट में इस वीडियो के हम क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनके आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है और कॉपी में भी देना है। ओके, तो यहाँ पे क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ओके, सपोज अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यदि यहाँ क्वेश्चन आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अनदर नेम क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो अनदर नेम है इससे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, गिव रीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स। अब इसका वर्क क्या, ओनली सिलेक्टिव पार्टिकल को अंदर आने दे रहा है, बट जो अनसिलेक्टिव पार्टिकल्स है, जो बड़े पार्टिकल्स है, लार्ज पार्टिकल्स है, उनको इनसाइड सेल में नहीं आने दे रहा। जो छोटे पार्टिकल्स है वो तो अंदर आ गए, बट जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, जो अनसिलेक्टिव पार्टिकल्स हैं, उनको सेल के अंदर नहीं आने देता है। ठीक, सेम कंडीशन, अंदर जो अच्छे पार्टिकल्स हैं वो तो बाहर चले गए, बट जो अंदर के पार्टिकल्स आपके सूटेबल नहीं है तो वहाँ पे प्रिवेंट करता। तो यहाँ पे एक पॉइंट है इसमें कि गिव रीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स बिकॉज इट अलाउ ओनली सेलेक्टिव पार्टिकल्स इंटर द सेल, इंटर एंड एग्जिट, अंदर जाने देता है या बाहर आने देता है। जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स है, बस अंदर छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो अंदर जब छोटे पार्टिकल्स आ गए तो बड़े पार्टिकल्स तो है नहीं है, तो यही पार्टिकल्स आपके आउटसाइड द सेल चले जाएंगे। ओके, तो एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो कॉल्ड अनदर नेम सेल मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स। क्या बोलेंगे? So plasma membrane, it is also called selective permeable membranes because it allow only selective particles enter the cell and exit of the cell. Okay, it is the region of plasma membrane. It is also called selectively permeable membranes. Give answer. Give region plasma membrane. It is also called selective permeable membranes. Selective particles enter and exit of the cell. Sit down. Then new question, how substance are movement in and outside of the cell, like gases and water molecules. First point gas, and second point water molecules. गैसेज ऑफ मूवमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस होती है? डिफ्यूजन। क्या नाम है? डिफ्यूजन। ओके, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ मूवमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इन दोनों को आप ध्यान रखिए। गैसेज मूवमेंट कर रही तो वहाँ पे प्रोसेस आएगी डिफ्यूजन, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करता तो वहाँ पे प्रोसेस आएगी ऑस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस? ऑस्मोसिस। और गैसेज में क्या आएगा? डिफ्यूजन। तो पहले आपने क्या स्टडी किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद डिफ्यूजन, आफ्टर दैट ऑस्मोसिस। ओके, फर्स्ट क्या स्टडी किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, and another name of plasma membrane cell membrane, then diffusion. डिफ्यूजन का वर्क क्या है? ये हेल्प कर रहा है गैसेज मूवमेंट में, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिफ्यूजन इट हेल्प द गैसेज मूवमेंट, और ऑस्मोसिस इट हेल्प द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, डिफ्यूजन मीन्स क्या होता? particles of movement
रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। सब्सटेंस जो मूवमेंट कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं, हाई से लो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मीन्स द सब्सटेंस ऑफ मूवमेंट रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, एंड ऑस्मोसिस मीन्स सब्सटेंस ऑफ मूवमेंट रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो concentration with the help of selective permeable membranes, and these substance of movement ये तब तक मूवमेंट करते रहेंगे जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। एक कंडीशन आ जाएगी, सपोज ये कंपार्टमेंट है, यहाँ पे क्या मेम्ब्रेन्स है, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या ज़्यादा हैं, इनका मूवमेंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या लो है। ये प्रोसेस तब तक होती रहेगी जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन का इक्वल ना हो जाए, ठीक है। बोथ द साइड कंसंट्रेशन सेम, देन द प्रोसेस बिकम स्टॉप, एंड दिस कंडीशन इट इज आल्सो का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स बोथ द कंडीशन इक्वल, दोनों साइड कंडीशन क्या है, इक्वल हो जाएगी, तब तक यहाँ पार्टिकल्स मूवमेंट करते रहेंगे। ओके बेटा, तो पेज नंबर 59 कंप्लीट। देन पेज नंबर 60, एंड इन दिस पेज इंक्लूड एज अ 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट हाइपोटोनिक, सेकेंड आइसोटोनिक, थर्ड हाइपरटोनिक। हाइपो, आइसो, हाइपर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, and point number first include if the medium surrounding the cell has high water concentration। कुछ मीडियम है वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा है, ओके बेटा। if the medium surrounding the cell has high water concentration then the cell के अकॉर्डिंग बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन क्या कम है, बाहर कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा है। तो जब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, अंदर कंसंट्रेशन कम होगा, तो बाहर के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे बताइए, अंदर आएंगे नहीं आएंगे। तो इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हाई वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। इसका मतलब क्या है, जो बाहर का सॉल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट। क्या बोलेंगे, आउटसाइड सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट। यहाँ पे सेल है, ये क्या सॉल्यूशन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा है यहाँ पे, जबकि इनसाइड कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ओके, आउटसाइड सॉल्यूशन, आउटर सॉल्यूशन, एंड द आउटर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन मोर, बाहर का कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा है, किसके अकॉर्डिंग, इनसाइड। और जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम सॉल्यूशन क्या डाइल्यूट है, सॉल्यूशन क्या है डाइल्यूट। तो यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, बताया था मैंने। जहाँ पे वाटर की बात है या लिक्विड की बात है, वहाँ पे प्रोसेस होगी ऑस्मोसिस। कौन सी होगी, ऑस्मोसिस। एंड सच सॉल्यूशन इज नॉन एज हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे इसे हम, बताइए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। टॉनिक पीने वाला टॉनिक नहीं है यहाँ पे, या बात हुई सॉल्यूशन की, तो इसे बोले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इट्स राइट, ओके। तो इट इज़ नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये आपका फर्स्ट कंडीशन थी। 3 कंडीशन है यहाँ पे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। किस कंडीशन में हम बोलेंगे हाइपोटोनिक, आउटर कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन द सेल, इट मीन्स द आउटर सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन दिस सॉल्यूशन
कि these molecules are enter the cell. This type of solution is called hypertonic. इसे हम क्या बोलेंगे? Hypertonic. Then water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell. Water molecules कहाँ पे आ रहे हैं? Cell के inside. Then result in the water enter the cell. The cell becomes swell up. Cell क्या हो जाएगी? पहले सेल क्या थी? श्रिंक थी. पहले कंडीशन क्या थी? श्रिंक. सेकेंड कंडीशन में क्या आ जाएगा? इसी में जब ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं तो जो श्रिंक थी एक कंडीशन क्या हो जाए? स्वेल अप. क्या हो जाएगी? क्या होगी बेटा? क्या होगी? स्वेल अप. एक किस सॉल्यूशन में होगी? हाइपोटोनिक में. किसमें होगी? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब इसमें आता है आइसोटोनिक. पहले आपने क्या स्टडी किया? हाइपोटोनिक. अब क्या आता? आइसोटोनिक. इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन, मीन्स वाटर कंसंट्रेशन सेम है आउटसाइड और इनसाइड, बाहर का और अंदर का. There will be no net movement of water across the cell membrane. Such solution is known as isotonic. Means यहाँ पे क्या है? Concentration are same inside and outside. दोनों कंडीशन में कंसंट्रेशन क्या सेम आ रहा है, और जब दोनों कंडीशन में कंसंट्रेशन सेम आ रहा है तब उस कंडीशन में बोले हम आइसोटोनिक. ओके. There as the water crosses the cell membrane in both direction, but the amount of going in as the same as going out. मतलब जितना वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहा है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं? बाहर. पर दोनों कंडीशन में कंसंट्रेशन बिकम सेम, एंड बोथ द कंडीशन कंसंट्रेशन बिकम सेम. देन इट इज आल्सो कॉल्ड आइसोटोनिक. क्या बोलेंगे इसे? आइसोटोनिक. ओके. फर्स्ट कंडीशन हाइपोटोनिक, सेकेंड कंडीशन आइसोटोनिक, और लास्ट कंडीशन हाइपरटोनिक. हाइपर. ओके बेटा. देन लास्ट, इफ द मीडियम हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल. यदि वाटर का कंसंट्रेशन क्या कम है, किसके अकॉर्डिंग? सेल के अकॉर्डिंग. और जब वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अकॉर्डिंग कम है तो जो अंदर के मॉलिक्यूल्स थे वो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? आउटसाइड. ओके. तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, सो इनसाइड मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुँच रहे? आउटसाइड. देन द सेल बिकम श्रिंक. सेल क्या हो जाएगी? एक एग्जाम्पल है, ग्रेप्स होते हैं. ग्रेप्स को आप शुगर सॉल्यूशन में डाल दीजिए तो जो ग्रेप्स है वो चेंज हो जाती है रेजिन में, या रेजिन को आप वाटर सॉल्यूशन में डाल दीजिए, रेजिन स्वेल अप हो जाती है. तो रेजिन स्वेल अप क्यों होती है? इट्स द रीजन ऑफ हाइपोटोनिक. और ग्रेप्स श्रिंक क्यों हो जाता है? इट्स द रीजन ऑफ हाइपरटोनिक. ओके बेटा. तो थ्री कॉन्सेप्ट. फर्स्ट हाइपोटोनिक, स्वेल अप. Isotonic, cell becomes same size, and hypertonic, cell becomes shrink. Okay? Any doubt? Okay? अब हम जो टॉपिक अभी आप लोगों को बताए हैं इन्हीं टॉपिक के हम क्वेश्चन बोल रहे हैं. इनके आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है, और बाकी जो यहाँ पर प्रेजेंट है उनको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स और कॉपी में भी उनके आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन डिफ्यूजन. डिफाइन डिफ्यूजन. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफ्यूजन. What is the function of diffusion?
क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज ऑस्मोसिस? क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डू substance like carbon dioxide and water move in and out of the cell? जो सब्सटेंस है सेल के अंदर या सेल के बाहर कैसे जाते हैं? हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। मेरी हर वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, 5 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन called a selective permeable membranes? ओके, इसमें आपको रीजन बताना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स क्यों बोलते हैं, एंड अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें राइट कीजिए, अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट, तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए। ओके, थैंक यू।